चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। सच में किसी ने कहा है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जब चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला कोरोना से पीड़ित हुए तो उन्हें अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सेवा लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस का मुंह मांगा किराया और भी कई नखरे को उन्होंने महसूस किया। तभी बीमार होते हुए भी अध्यक्ष सुभाष चावला ने ठान लिया था कि स्वस्थ होने के बाद कोरोना काल में शहर के जरूरतमंद लोगों के लिए पार्टी की ओर से संबंधित पूरे साजो सामान और दवाइयों से सुसज्जित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करेंगे। अंततः आज उन्होंने पार्टी की ओर से 3 एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष चावला ने सेक्टर 35 राजीव भवन में एक छोटा सा समारोह आयोजित कर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की कमियों का भी उजागर किया और सत्ता पक्ष भाजपा को भी जमकर कोसा। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से भयंकर कोरोना काल में शहर की जनता को सुविधा देने के लिए बहुत ही बड़ी पहल की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चावला को भी जरूर सुने, क्योंकि उन्होंने प्रशासन और भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। आज चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम देंगे। क्योंकि आदमी हर अपने जाति तजुर्बे से सीखता है कि लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या हो रही है। पिछले दिनों मुझे जब कोविड हुआ तो जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उसके लिए जब एम्बुलेंस वालों से बात की तो 2000 रुपये ले लिए। उन्होंने कहा जी हमारा तो रेट तय है और ये कह दिया कि जी आप पैसे जमा करा दो। तो उस दिन जब मैं गया तो मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि जब मैं घर ठीक होके जाऊँगा तो ये परेशानी जो आम लोगों को आ सकती है, ख़ासकर गरीब आदमी को, जब वो कॉल करे और उसको ये कहे कि आप 2000 रुपये पहले एम्बुलेंस का जमा करो, तो मैंने से उसी दिन से सोच लिया था कि ये सर्विस मैं कोशिश करूँगा शुरू करने की। हालांकि इसको मैं कोशिश दी मेरी कि 1 तारीख को कर दिया जाए, लेकिन 4 दिन कुछ परेशानियाँ आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये स्थितियाँ हैं चंडीगढ़ में, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वो क्या हैं, पहले तो चलो उससे प्रशासन का कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे मन में था कि अभी जैसे खबरें आ रही है कि थोड़ा ये लंबा चल सकता है, मैं चाहता था कि कम से कम 3 महीने इस सर्विस को पहले शुरू किया जाए। अब 3 महीने में जब मैंने बात की किसी से, एम्बुलेंस वाला से, कि जी हमें 3 महीने के आप किराए पे दे दो, तो इतने पैसे मांगे कि शायद उसमें अगर हम पहले कुछ दिन सोचते तो वो नहीं बन जाती। तो जो हमारे लिए, जो पार्टियों के लिए होता है, हमारे जो साधन हैं वो सीमित होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इतना तो हमारे बस में नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों की मदद ली जाए। तो मैंने अपने जान पहचान वाले हमारे साथी हैं, समाज सेवी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके पास 2-3 वो हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं, कुछ हम आपको जो जायज़ पैसे हैं वो दे देंगे। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने जब मैं बात की तो कहते जी पैसे की कोई बात नहीं, आप मेरे पास एक गाड़ी है, एम्बुलेंस है, लेकिन वो पूरी तरह फिटेड नहीं है, अगर आप उसको ठीक करवा लें तो ले जाए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। तो उससे मुझे थोड़ा उसी वक्त हौसला हो गया कि अब शायद जो मैं चाहता था मैं कर पाऊँगा। मैं उन गाड़ी मंगाई, उस पर देखा तो अंदर सिर्फ वो गाड़ी इसलिए थी कि जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उनमें के लिए रखा था, लेकिन ये तो कोविड के पेशेंट थे। तो हमने उस गाड़ी के अंदर हर चीज़ वो फिट करवाई जो एक मरीज़ को घर से जाके अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचा दे। उसमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो हमने पूरा ऑपरेटिव सिस्टम वहाँ लगाया, सिलेंडर, ऑक्सीजन मीटर, ये सारा। फिर उसके अंदर पीपी किट की ज़रूरत होती है, वो हमने वहाँ सारी ली, सैनिटाइज़र,
लाइफ सेविंग कुछ ड्रग्स, यानी कि जो घर से मरीज हो उसको, फिर एक ट्रेन टेक्नीशियन हमने उसमें दिया है, ताकि बड़ा होता है गंभीर के इस घर से अस्पताल तक मरीज़ को क्या चाहिए, अगर उसका बुखार बढ़ रहा है तो कौन सी दवाई देनी है, अगर उसकी ऑक्सीमीटर में उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो मीटर में कितनी देनी है, एक्सेस नहीं देनी, कम ना हो। और फिर उसमें रास्ते में ग्लव्स, स्प्रे, अगर फैमिली के मेंबर जा रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अब अगर मौका मिला तो कभी मैं वीडियो डालूंगा उसकी, मतलब उसमें वो हर चीज़ है जो मरीज़ को एक अस्पताल के बेड पे जाके मिलती है। तो ये हमारा एक आज प्रयास शुरू किया है। और जो परेशानियाँ ये आई सबसे बड़ी, जो मैं प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसके लिए जो जो हमें चीज़ें मार्केट से चाहिए थी, ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम आई, वो भी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। छोटे छोटे पार्ट जो इनमें लगते हैं, अगर उसकी कीमत पहले 100 रुपये थी तो आज 1000 रुपये मांगा गया। दवाइयाँ जो हम चाहते थे इसमें रखनी, नहीं रख पाए, क्योंकि हमें था कि 4-5 हज़ार की दवाई है तो हम रख देंगे, उसके 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इनके पास हमने लाइसेंस हमने दिए हुए हैं, हमारा ड्रग कंट्रोलर है यहाँ पे, इसका मतलब इसका कोई ध्यान नहीं। या तो मैं कहूँगा सीधी बात, या तो मिली भगत है फिर कोई नीचे स्तर के अधिकारियों की। तो एक तो प्रशासन को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी आपके पास शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन जो समस्या हमें आई है, छोटा छोटा पाइप है, 150 रुपये का पाइप, 1000 रुपये का, हम नोज़ल लेकर लगा रहे थे, लगाते लगाते नोज़ल हमारी टूट गई। मार्केट से जब लेने गए तो उससे पहले काउंट में 3-4 हज़ार रुपये की थी, 20,000 रुपये मांग लिया। तो चलो हम पॉलिटिक्स में हैं, लोग जानते हैं, लोगों ने हमारी मदद कर दी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी मैं खुशी की बात ये बताऊँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं। जब हमने कल ये अखबारों में डाला, पोस्टर डाला कि हम सर्विस देने जा रहे हैं, कि खुद बापू धाम के हैं, मुसलमान हैं, जावेद भाई, वो उनकी अपनी एम्बुलेंस थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ऑफ़र किया कि जी इतना बढ़िया चंडीगढ़ कांग्रेस काम कर रही है, तो हम भी आपको एक वैन एम्बुलेंस फ्री दे रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ हमारे ड्राइवर की तनख्वाह दे देना। इस तरह कुछ लोगों ने मदद भी की है। बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें अगर हमारी कोई हिस्सेदारी है, और मुझे खुशी है कि मैं चाहता था अभी एक शुरू करा, हमें 3 मिल गई। तो अभी लोग और फ़ोन कर रहे हैं कि जी अगर जरूरत पड़े तो आप भी करो, हम 24 घंटे सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो दोनों पहलू हैं, ये नहीं है कि अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, लेकिन जिसको प्रशासन रोक सकता है, जिसका काम जिम्मेवारी बनती है, वो तो करना चाहिए। और इसके लिए सारी पोलिटिकल पार्टियों को, मैं समझ, सत्ताधारी पार्टी की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है ये, क्योंकि उनकी तो अधिकारी सुन लेंगे। तो हमारे लिए तो एक रवैया है प्रशासन का कि कांग्रेस की बात ही नहीं सुननी, तो उनके लिए तो रवैया नहीं है ना। क्या उनके बाद लोग नहीं आते, अपनी परेशानियाँ नहीं बताते, या क्या वो लोगों से कट चुके हैं? ये सारी बातें उनको करनी चाहिए कि लोगों को सही मूल्य पे, सही समय पे दवाइयाँ मिलें। अब ये जो मैं सर्विस शुरू की है, 24 घंटे हो गए, 2 हमने हेल्पलाइन नंबर दे दिए उसके ऊपर, उसको और डिस्प्ले करेंगे, 2 दिन में प्रचार करेंगे। परमानेंट हमारा एक ऑफिस में आदमी बैठेगा, 8 से 8 एक बैठेगा, और उसके बाद दूसरा बैठेगा। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमात्मा कि किसी को ज़रूरत ही ना पड़े इन कामों में। कोई वो नहीं है कि हम चाहेंगे जी बहुत लोग इस्तेमाल करें, मैं तो बोलता एक को भी ज़रूरत ना पड़े, कोई ना बीमार हो, इस बीमारी से हम जल्दी निकलें। लेकिन अब सामने जो हमारी स्थितियाँ हैं, वो मुझे थोड़ा कहना पड़ता है कि चंडीगढ़ जैसा शहर, तो पंडित जवाहरलाल ने ये कह के बनाया था कि आने वाला भारत कितना समृद्ध होगा, कितना बढ़िया होगा, ये शहर उसका एक सिंबल होगा। अगर आज प्रशासन को कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि जी आप अस्पताल बनाओ, आज प्रशासन के सामने उनको लोगों NGO से मिलते करनी पड़ती है कि अगर आपके घर 2 सिलेंडर है तो हमारे घर भेज दो, ये शर्म की बात है। ये सही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है। अगर सरकार इस तरह हाथ खड़ करके लोगों को अपील करती है तो सरकार की छवि अच्छी नहीं बनती। आज मुझे नहीं समझ आ रही कि कुछ दिन पहले सेलिब्रेट कर लिया गया था चंडीगढ़ के मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कोरोना को हरा दिया। उसके बाद क्या किया, जब सारे हेल्थ एक्सपर्ट वर्ल्ड के ये बता रहे थे कि संभावना है दूसरी आने की, वो कार्यकर्ता पार्टियों के जो ढोलकियाँ लेके सवेरे राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनको उसकी बजाय जाके घर घर में अवेयर करना चाहिए था लोगों को। ये कहना चाहिए था कि इसमें आप प्रिकॉशन रखिए। ढील दे दी गई, मेरे जैसा आदमी भी उसमें फंस गया। हमने कहा जी एक वैक्सीन लगा लिया, कोरोना मोदी जी कहते जीत गया, मैंने भी अपना मास्क ढीला कर दिया, और जो हालत मैं अपनी भुगत के आया हूँ मैक्स में, वो मुझे ही मालूम है। आंखों के सामने मौत खड़ी नजर आती थी। जिस वार्ड में मैं था
6 आदमियों के वार्ड में एक रात में 3 आदमियों की डेथ होगी, तो मुझे लग रहा था कि चौथी तो मेरी है। ये स्थितियाँ हैं। इसको कोरोना को लोग आसानी से ले रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी बीमारी नहीं है। लेकिन सरकारों का काम होता है कि आने से पहले उसको रोकने के इंतज़ाम किए जाएँ। ये नहीं कि आने के बाद कोई हो गया तो तब इंतज़ाम किए जाएँ। जो आने से पहले इंतज़ाम करने थे उनकी तरफ सरकार का और चंडीगढ़ प्रशासन का ध्यान नहीं गया। जो फैसले पिछले दिनों में हुए हैं, कन्फ्यूज़ फैसले थे। आज ये करना है, कल वो नहीं करना, आज ये करना है, आज वो नहीं करना। आज तक लॉकडाउन पे फैसला नहीं कर पाए। हमने कहा अपोज किया था। क्यों किया था? कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें इंतज़ाम ज़ीरो थे इनके। लोगों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया। वेंडर के लिए बिजनेस का उनका रोज़गार का इंतज़ाम नहीं किया। माइग्रेट लेबर के लिए पहले इंतज़ाम नहीं किया गया। पहला शहर था चंडीगढ़ में जहाँ प्रशासन ने कुछ नहीं किया। करेंगे बातें बाद में, राजनीतिक मौके आएंगे और करेंगे। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सर्विस है, जहाँ जहाँ भी आप कह रहे हैं आप हमारी मदद करिए। आस पड़ोस में अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो हमें फ़ोन करिए। इसमें एक थोड़ा इसमें और चीज़ हमने जो डाली है वो है ऑक्सीजन। ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके ही, अगर किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके घर खड़ी कर देंगे 5-10 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं हम कर सकते कि घर में लगा दें, वो इसमें गाड़ी में आके बैठ जाए, अपनी ऑक्सीजन ले, जब लेवल ठीक हो जाएगा तो फिर आराम से वो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। ट्रेंड आदमी होगा, अच्छी दवाइयाँ हैं, बीच में किट्स हैं, सब कुछ है। मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयास को आप पसंद करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रयास छोटा है, लेकिन इस प्रयास के अंदर 3 महीने हमने अभी चलाना है। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं एक भी कीमती ज़िंदगी एक भी बचा पाया या इस वजह से बच गई कांग्रेस के प्रयासों से, तो मैं समझता हूँ ये मेरा प्रयास जो है वो सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।